बोल टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अचानक से क्यों हो गए भावुक। पप्पू यादव ने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में वो काफी भावुक नजर आ रहे हैं और भावुक वाले शब्द भी उस पोस्ट में लिखे हैं। आखिर क्या है वो पोस्ट और क्यों हमेशा गरजने वाले पप्पू यादव इतने भावुक हो गए, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के उप संपादक अली असद। देखिए, जितने भी दुनिया में बाप हैं, हर एक बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी जिंदगी में इतना कामयाब हो जाए, इतना कामयाब हो जाए कि जितना वो खुद भी कामयाब है। हम लोग जब देखते हैं मार्केट में किसी एमएलए का बेटा हो, किसी एसपी का, डीएसपी का बेटा हो, वो हीरो बनकर घूमता रहता है, बाप के नाम से वो ऐश करता है, मस्ती करता है और अपना रुतबा बाप के नाम से बनाता है। लेकिन पप्पू यादव के जो बेटे हैं, उन्होंने वो काम किया है जो हर बाप चाहता है कि उसका बेटा भी करे। पप्पू यादव के बेटे ने अपनी मेहनत के बल पर आईपीएल 2026 में केकेआर ने उसे 30 लाख के बेस प्राइस पे खरीदा है, जिसके बाद पप्पू यादव जो है वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए इस मेहनत और इस सफलता को देखकर कि आईपीएल में उनके बेटे सार्थक रंजन का चयन हो गया है। एक बार पप्पू यादव एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपका बेटा जो है सेलेक्ट हो गया है, ऐसा है वैसा है, खेलता है। तो पप्पू यादव बोले कि हमारा बेटा जो सेलेक्ट हुआ है वो प्रतिभा के बल पे हुआ है, न कि हमारे बल पे सेलेक्ट हुआ है। क्योंकि अगर उसके पास प्रतिभा नहीं होती तो वो छक्का कैसे मारता, छक्का चौका मारता है, रन बना कर देता है, टीम को बढ़िया प्रदर्शन करता है, तब तो जाके बिका। तो ये उसकी प्रतिभा के बल पर बिका, ये तो पूरी दुनिया जानती है। ऐसा नहीं है कि लोग ये कह दें कि उसमें भी विधायकी और पावर का इस्तेमाल किया गया है कि हमारे पिता एमएलए हैं, पावर है तो पावर का इस्तेमाल करके हम अपने बेटा को आईपीएल में शामिल करवा देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो सफलता सार्थक रंजन जो पप्पू यादव के बेटे हैं उनको मिली है, तो जाहिर सी बात है एक बाप जो है वो भावुक होगा। तो उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं जो बहुत भावुक करने वाला है। देखिए, आईपीएल में बेटे सार्थक रंजन का चयन एक पिता के रूप में मुझे शब्दों से बड़े अभिभूत कर गया है। बधाई बेटू, बेटा की जगह उन्होंने बेटू लिखा है, ये प्यार और मोहब्बत की भाषा है। बेटू जमकर खेलो, अपने हुनर का और मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाओ, अपने हुनर और मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाओ, अपनी चाहत पूरी करो और देश का नाम रोशन करो। आज तक पहचान हमारे नाम से थी, अब सार्थक के नाम से हमारी पहचान बनेगी। पप्पू यादव ने कहा कि आज तक तुम्हारी जो पहचान थी वो पप्पू यादव के बेटा होने की वजह से थी, लेकिन अब जो पहचान पप्पू यादव की होगी वो सार्थक रंजन के पिता के रूप में होगी। कि सार्थक रंजन के पिता कौन है, तो वो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव है। और ये बहुत गर्व की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश में मशहूर है, जो पावर में है, उस व्यक्ति का एक बेटा, अक्सर देखा गया है कि बेटा नालायक ही निकल जाता है, काम का तो निकलता नहीं है, बाप के विरासत पे ऐश करता है, ऐसा निकलता है बेटा। लेकिन हर सारी सुविधा होने के बावजूद, हर चीज होने के बावजूद वो बेटा जो है मेहनत करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, उसके बाद इस मुकाम पे पहुंच जाना बहुत गर्व की बात है। और सिर्फ बिहार से सार्थक रंजन ही नहीं, मोहम्मद साकिब और मोहम्मद इजहार दोनों जो है वो भी सेलेक्ट हुए हैं। मोहम्मद साकिब जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 30 लाख के बेस प्राइस पे खरीदा और मोहम्मद इजहार जो है उनको 30 लाख के बेस प्राइस पे मुंबई इंडियंस ने खरीदा। तो इन दोनों ने भी कमाल किया है। ये दोनों पटना में अभी मोइनुल हक स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी वो खेल रहे हैं। तो बिहार के 3 लाख ने कमाल किया है। सिर्फ उन्होंने नहीं किया है कि सार्थक रंजन जो है पप्पू यादव जब सार्थक रंजन का सेलेक्ट हो गया तो 2026 में, तो पप्पू यादव को बहुत सारी मुबारकबाद जो है वो आने लगी कि आपके बेटे ने कमाल किया है। तो किन किन लोगों ने मुबारकबाद दिया वो हम आपको बताते हैं और क्या क्या टिप्पणी की सार्थक रंजन के बारे में वो बताते हैं। देखिए, सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का जो नाम है वो राजेश रंजन है।
एवं कांग्रेस नेत्री राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के पुत्र सार्थक रंजन के आईपीएल में चयनित होने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव, मुख्य प्रवक्ता जवाहर किशोर उर्फ रिंकू यादव समेत जिले के समस्त कांग्रेस नेताओं ने हर्ष व्यक्त किया है, यानी उन्हें बधाई दी है, खुशखबरी दी है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि सार्थक रंजन ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते पर मुकाम हासिल किया है। उनकी ये सफलता आज के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और वहीं मुख्य प्रवक्ता जवाहर किशोर उर्फ रिंकू यादव ने कहा कि सार्थक रंजन के चयन से न केवल पूर्णिया बल्कि पूरा सीमांचल गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस उपलब्धि से देश विदेश में पूर्णिया को खेल जगत में एक नई पहचान मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जिले से हो, जब वो सफल होता है ना, तो उसे सिर्फ उस व्यक्ति का नाम नहीं, उस पूरे जिले का, उस समाज का, उस खानदान का, उस पूरे राज्य का, यहाँ तक उस देश का नाम भी रोशन होता है। कि आज के दौर में जहाँ हर चीज सुविधा तो है, ऐसी बात नहीं सुविधा नहीं है, लेकिन संघर्ष से लोग जो है वो बहुत डरते हैं, वो भागते हैं। लोग संघर्ष नहीं करना चाहते। बिना संघर्ष के दुनिया में कुछ भी इंसान को मिलने वाला नहीं है। संघर्ष कीजिएगा तब सफलता आपके कदम को चूमेगी। तो संघर्ष से लोग भागते हैं, लोग सुस्ती करते हैं और कहते हैं कि जिंदगी में कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मैसर नहीं है। सभी को ये गिला है कि जो भी मिला है कम मिला है। तो ये जो गिला है ये सिर्फ संघर्ष से खत्म हो सकता है। पूरी जिंदगी इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके उसको सफलता हासिल होती है। तो सार्थक रंजन के चयन से उन्होंने बताया कि पूरा सीमांचल जो है वो खुश है, पूरे सीमांचल का नाम उन्होंने रोशन किया है। सार्थक रंजन के चयन पर युवा नेता जयवर्धन सिंह ने कहा कि सार्थक रंजन की खेलने की शैली से पहले ही स्पष्ट था कि उनकी मेहनत उन्हें एक दिन बड़े मंच तक जरूर पहुंचाएगी। देखिए, सार्थक रंजन चयन पर युवा नेता जयवर्धन सिंह ने कहा, जयवर्धन सिंह ने जो भी कुछ कहा ये बहुत सही था, क्योंकि जब कोई होनहार व्यक्ति और मुसलसल मेहनत करने वाला कोई एक खिलाड़ी हो और लोग उसे देखता है बार बार, तो अंदाजा जरूर लगा लेता है, चाहे पढ़ने वाला हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी हो। मेहनत अगर वो मुसलसल करता है तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा। मेहनत करने वाला का फ्यूचर बढ़िया होगा, ब्राइट होगा। अगर वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, दोनों चीज साथ में कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि पहले ही स्पष्ट था कि वो कुछ बड़ा करेंगे, वो कुछ बड़े मंच तक जरूर जाएंगे और आज वो पहुंच चुके हैं आईपीएल 2026 में। सार्थक रंजन के चयन पर बधाई देने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन सिंह, आशा नारायण चौधरी, मोहम्मद अलीमुद्दीन, अफरोज खान, नीरज यादव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष शेख सद्दाम और एनएसआई अध्यक्ष अशरार हाशमी, राम बहादुर यादव, मोहन झा, दिनकर स्नेही, मनीष सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओं ने उनके उज्जवल भविष्य और नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। और देना भी चाहिए। जब कोई कामयाब होता है और कोई सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है तो लोगों को उसकी और तारीफ करनी चाहिए और उसके हौसले को और बुलंद करना चाहिए, ताकि वो अभी जिस मकाम पे है उससे और ऊंचे मकाम पर जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेले और पूरे भारत का नाम, पूरे सीमांचल का, पूरी दुनिया का नाम रोशन करे। सार्थक रंजन ने वैसा ही किया है और भविष्य में हमें भी उम्मीद है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे और पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।